नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। 2023 आरंभ होने जा रहा है, यानी कि हम 2022 को छोड़ करके 2023 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो वर्ष हमारा 2023 है या ईयर 2023 है, तो इसमें हमें ग्रहों के क्या क्या मुख्य परिवर्तन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो मुख्य परिवर्तन है वह गुरु के द्वारा देखा जाएगा, शनि के द्वारा देखा जाएगा, साथ साथ में राहु केतु के द्वारा भी यहाँ पर कुछ आपको अलग से परिवर्तन दिखेंगे। तो यहाँ पर जो मुख्य भाग है, तो यहाँ पर देखिए शनि का परिवर्तन है। शनि क्या है कि शनि ऑलरेडी एक बार कुंभ राशि में पिछले वर्ष यानी कि 2022 में आ चुके हैं और अपना ट्रेलर दे चुके हैं। तो ऐसे समय पे क्या हुआ था कि जो लोगों के रोजगार थे उन अवसरों की वृद्धि हुई, लोगों ने रोजगार पाए या वह अपने अपने स्थान पर जाकर के कुछ अच्छे उद्यम करने लगे, क्योंकि शनि जो है वह स्वराशि में होकर के, स्वराशि यानी कि अपने ही घर में होकर के अपने काम काज को ढूंढ रहे थे। तो जब शनि देव महाराज कुंभ राशि में अप्रैल के मास में पिछले साल 2022 के आसपास में जब वह कुंभ राशि में आए थे, तो कुछ अपने अपने स्वरोजगार के अवसर उन्होंने प्रदान किए। अब 17 जनवरी 2023 से शनि देव महाराज जो है वह कुंभ राशि में अपना निवास स्थान करने जा रहे हैं, यानी कि वह परमानेंटली इस स्थान पर यानी कि कुंभ राशि में रहने वाले हैं और यह पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में ही रहेंगे। यहाँ पे इनका वक्रत्व तो होगा पर अपनी ही राशि में होगा। यह वक्रत्व लेकर के मकर राशि में नहीं जाएंगे, यह कुंभ राशि में ही डिग्री वाइज थोड़ा आगे जा करके यह बैकवर्ड मोशन को लेंगे और पुनः मार्गी होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए, तो 17 जनवरी 2023 डेट नोट कीजिए को शनि देव महाराज जो हमारे कर्मों को दिखाने वाले हैं, जो कर्मों का प्रचार और प्रसार करने वाले हैं, एक सोशल स्टेटस को एक लाभ दिलाने वाले हैं, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को कुछ अच्छी और उत्तम स्थिति में लाने का काम करने वाले हैं। तो ये जो शनि देव महाराज है ये हमारे कर्म को प्रेजेंट करते हैं और आपका कर्म अब लाभ में है, यानी कि कुंभ राशि 11 नंबर लिखा होता है तो वह कुंभ राशि होती है, यानी कि उस घट में अब आपके लाभ का फल आने वाला है। आपने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का फल अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है और यह जो गागर है वह आपके कर्मों से भरी हुई है। अब आपने जैसे भी कर्म करे हो या बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो निश्चित तौर से आपको बहुत ही सुंदर और अच्छा फल मिलने वाला है, और कहीं आपके कर्म थोड़े अव्यवस्थित हैं तो उसी के अनुसार ही आपको यहाँ पर फल भी मिलेंगे। तो शनि जो कर्म को प्रेजेंट करते हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, शनि जो कर्म को प्रेजेंट करते हैं वह अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो निश्चित तौर से लाभ देने वाले बनते हैं। तो यहाँ पर शनि को हमेशा कभी भी ऐसे मत समझिएगा कि मेरे ऊपर शनि का प्रकोप हो गया। शनि का प्रकोप नहीं हुआ, आपने सही ढंग से काम नहीं किया। तो शनि आपका हमेशा कर्म ही होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप शनि से पीड़ित तो अपने कर्मों को चेक करें कि आप क्या बराबर से कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप कर्म विशेष पर ध्यान देते हैं तो आपको निश्चित तौर से आपके कर्मों में लाभ मिलेगा। अब क्या है कि जो शनि देव हैं इसके साथ साथ गुरु देव भी अपना कमाल दिखाने वाले हैं। गुरुदेव की जो बात करेंगे वह अपनी राशि यानी कि मीन राशि में, यानी कि चरणों का, जहां से हम मीन राशि को चरण को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर विष्णु भगवान के ज्ञान पुंज के जो चरण है उन राशि को छोड़ करके अग्नि तत्व वाली जो राशि है वह मेष राशि में आने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो उनका गमन है वह जल तत्व की, इमोशन की राशि जल तत्व को छोड़ करके यह अग्नि तत्व की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो जो इनका प्रवेश है वह 22 अप्रैल 2023 को है। और इसमें क्या होगा कि यह जब मेष राशि में आएंगे तो गुरुदेव अपने आप में पीले चीजों को प्रेजेंट करते हैं और यह लाल रंग की राशि मेष में जाते हैं। तो जब येलो कलर का और रेड कलर का जब समागम होता है तो एक ऑरेंज कलर की प्रतिभा निकल के आती है।
ऑरेंज कलर का जब कलर आता है तो वह क्या है, सात्विकता का प्रतीक होता है, पूर्ण रूप से सात्विकता का प्रतीक होता है। यहाँ पर साधु संत महात्माओं को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बल प्रदान होगा, क्योंकि और वह कहीं न कहीं नए संस्कृति को, यानी कि जो सभ्यता है जिस तरीके से वाकई में जीना चाहिए, जिसमें मारकाट नहीं हो, जिसमें खून खराबा नहीं हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर गुरुदेव मेष राशि में प्रवेश करके यहाँ पर अपने सौंदर्य को दिखाते हुए मेष राशि को बहुत मजबूत कर देंगे। यानी कि मंगल की राशि है मेष, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे इग्निशंस का यहाँ पर स्टार्ट होना होगा जिसमें गुरुदेव अपनी प्रतिभा दिखा करके, गुरु मीन्स किसी का कहा जाए तो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके काउंसलर हो सकते हैं, आपको सलाह देकार हो सकते हैं, सलाह देने वाले परिवार के वरिष्ठ लोग हो सकते हैं। तो अगर आप उनकी सलाह मान करके काम करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो शनि देव हैं वह भी देखिए जनवरी में आ रहे हैं, और 3 महीने के बाद यानी कि जनवरी के बाद देखा जाए तो यानी कि अप्रैल मास में गुरु का राशि परिवर्तन है। तो आपके जीवन में भी यह परिवर्तन दिखाई देंगे। जनवरी में भी आप इस परिवर्तन को महसूस करेंगे, साथ साथ में आप अप्रैल में भी यह परिवर्तन महसूस करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि गुरुदेव जो महाराज हैं वह मेष राशि में वक्रत्व भी लेंगे और फिर इसके बाद डायरेक्ट भी हो जाएंगे। तो वक्री होने पर जो इनकी समय है वह 4 सितंबर से ये वक्री होना शुरू करेंगे, और यह पूरे वर्ष भर यानी कि 31 दिसंबर तक यह मेष राशि में ही रहने वाले हैं। तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, खूब इग्नाइट होने वाली है। और यहाँ से अगर देखा जाए गुरु के अगर फल को देखा जाए तो यहाँ से क्या है कि एक नंबर पे बैठ करके यह 5 नंबर सिंह राशि को देखेंगे, साथ में धनु राशि को देखेंगे और इसके साथ साथ तुला राशि को भी देखेंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव एक राशि में बैठ करके यानी कि मेष राशि में बैठे तो इनकी जो दृष्टिपात है, दृष्टि के माध्यम से उन्होंने जो सिंह राशि पर अपने जो दृष्टि डालेंगे तो वह बहुत ही कहा जाए इमोशनल प्यार के साथ होगी। यानी कि अगर आपको सिंह राशि से काम करवाना है तो बहुत प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर आप काम करवाइएगा। इसके बाद जो उनकी सप्तम दृष्टि है वह तुला राशि पर जाती है, यानी कि शुक्र की राशि पर जाती है। तो यहाँ पर शुक्र की महत्ता को भी देखना होगा कि शुक्र कहाँ पर स्थित है। शुक्र का जो एक राशि में जो समय होता है वह 26 दिन का होता है। तो यहाँ पर जब गुरुदेव महाराज शुक्र के साथ समागम करते हैं दृष्टियों के माध्यम से तो यहाँ भी बहुत ही अद्भुत फल देंगे। गुरु और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग के नाम से जाना जाता है, जिसके भी गुरु और शुक्र साथ में हो तो समझना कि यह लक्ष्मी नारायण योग है। इसके साथ साथ तो अब यहाँ देखिए तो शनि है वह वर्ष भर कुंभ राशि में यानी कि 11 नंबर की राशि में रहने वाले हैं, और गुरुदेव एक राशि में। तो यहाँ पे गुरु और शनि का जो संगम बनेगा वह बहुत ही अद्भुत होगा। दोनों की जो स्थितियां हैं ये कहा जाए तो गुरु से शनि जो है एकादश भाव में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि शनि लाभ देने वाले, यानी कि गुरु की आज्ञा मान करके आपने कोई काम किया तो उसमें आप यहाँ पर इस वर्ष भर सफल रहने वाले हैं। इसके साथ साथ एक परिवर्तन और बहुत बड़ा है, वह राहु और केतु का परिवर्तन, राशि परिवर्तन है। तो राहु केतु जो है वह 30 अक्टूबर को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु देव महाराज पाइसेस यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो केतु है वह कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर देखा जाए तो जो राहु केतु हैं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को देते हैं। जैसे आप समझते हैं कि जो राहु है वह क्या है, वो भयावह आपको दिखता है, लेकिन भयावह नहीं, उसको समझना यह मीन राशि में हो रहा है, और मीन राशि का स्वामी ठीक बगल में मेष राशि में बैठा हुआ है। यानी कि जिस राशि में से राहु देव महाराज निकल करके आ रहे हैं तो गुरुदेव वहां पर जा करके उस चीज को ठीक करने वाले, जहां जो राहु ने गलतियां मेष राशि में रह करके करी हैं
उन गलतियों को ठीक करने का काम यहाँ पर गुरुदेव करने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव आ जाएंगे मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में, और मेष राशि में जो वर्तमान राहु है वह आ जाएगा मीन राशि में। अब यहाँ पर ये जो राशि परिवर्तन होगा, यानी कि मैं तेरे भाव को ठीक करता हूँ, ये तूने जो गलतियां की हैं मैं उनको अब यहाँ पर सुधारूंगा। तो गुरुदेव महाराज यहाँ पर सुधारने का काम करने वाले हैं। वहीं केतु की बात की जाए तो यह कन्या राशि में आकर के एक गणेश योग को बनाता है। तो यहाँ पर आप समझना कि हमेशा कोई भी कार्य करें तो गणेश जी की आज्ञा लेकर के करें। तो ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो इस वर्ष 2023 में यहाँ पर होने वाले हैं। और जो 12 राशियों का जो चक्र है, उन राशियों के अनुसार आप यहाँ पर समझना कि आपकी मेष राशि कहाँ है, आपकी मीन राशि किस भाव में स्थित है, आपकी कुंभ राशि किस भाव में स्थित है। तो जो यहाँ पर फल होंगे वह इनसे संबंधित, जिस भाव में आपके कुंभ राशि होगी, जिस भाव में आपके मीन राशि होगी, जिस भाव में आपके मेष राशि होगी, यानी कि 11, 12, 1, तो ये जो 3 मुख्य राशियां हैं यह प्रभावित होने वाली हैं और इनके ऊपर एक असरदार प्रभाव दिखाई देगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, इस वर्ष में मेरा ये वाला काम हो गया। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए मुझको, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लगते। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।